नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबका ऑनलाइन वेंचर्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबमरीन के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75 अल्फा। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि भारत के पास करंट में कितने एक्टिव सबमरीन हैं, कितने फ्यूचर में प्लान किए गए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए हमें कितने सबमरीन्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान और चाइना के पास करंट में कितने एक्टिव सबमरीन हैं। साथ ही साथ सबमरीन की कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा, इसका हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो। इसका नाम अभी इसलिए सामने आया है क्योंकि ऐसी न्यूज़ अब आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो इंडियन नेवी है वो भविष्य में अपना जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विशाल, उसे डिले करेगी या कहिए पोस्टपोन करेगी फिलहाल के लिए, और अभी उसे पोस्टपोन करके करंट में इंडियन नेवी ध्यान देगी प्रोजेक्ट 75 अल्फा पे। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी 6 SSN सबमरीन्स को बनाने का प्लान कर रही है। SSN क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा SSN और SSBN। तो SSN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, यानी कि ऐसी सबमरीन जिसका काम होता है अटैक करना और ये न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म अलग होता है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। SSBN का वहीं पे मतलब होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी कि ये ऐसी सबमरीन होती हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं SSN की ही तरह, लेकिन इनका काम दुश्मन पे डायरेक्टली अटैक करना नहीं होता है, बल्कि दुश्मन के किसी स्पेसिफिक लोकेशन को अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू ये सबमरीन्स टारगेट करती हैं। SSBNs जो होती हैं वो डायरेक्ट वॉर में ऐसे नहीं भागीदारी बनती हैं कि वो किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को टारगेट कर रही हैं। ये किसी पहले से ही प्री डिफाइंड टारगेट या फिर किसी नए सेट किए गए टारगेट को भी अटैक तो कर सकती हैं, लेकिन इन सबमरीन्स का टारगेट जनरली बहुत ज़्यादा दूर होता है, यानी कि समझिए 2000-3000 किलोमीटर दूर जनरली ऐसा होता है। और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी होती हैं जो कि बहुत दूर रेंज की होती हैं। वहीं पे अगर आप SSN देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो मिसाइल्स लगी होती हैं वो क्रूज मिसाइल्स होती हैं या फिर टॉर्पीडो होते हैं, या फिर उनसे आप माइंस बिछाने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन उनमें जो मिसाइल्स लगी होती हैं उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो एक क्रूज मिसाइल होती हैं। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो हम अलग पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे आप ये समझिए कि क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो किसी क्रूज मिसाइल जो कि किसी अटैक सबमरीन में लगी होगी, सपोज करिए उसकी रेंज 200, 300, 400 या 500 किलोमीटर तक भी हो सकती है, लेकिन किसी क्रूज मिसाइल की रेंज किसी सबमरीन से लॉन्च करके आप 2000 किलोमीटर दूर अभी नहीं भेज सकते। भारत के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है। तो ये बेसिकली काम होता है SSN और SSBN का। तो अब आप समझ गए बेसिकली कि सबमरीन दो तरह के होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो भारत ने ऐसा प्लान किया है कि SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को 6 की संख्या में बनाया जाएगा, नए एयरक्राफ्ट कैरियर को लेने की बजाय। तो ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके थ्रू 6 नए SSN क्लास के सबमरीन भारत को मिल सकते हैं भविष्य में। करंट में भारत के पास कितने इस क्लास के सबमरीन हैं, तो करंट में भारत के पास सिर्फ एक ही सबमरीन है जो कि SSN क्लास का है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड भी है और अटैक सबमरीन का भी काम करता है। इसका नाम है INS चक्रा, और इसे भारत ने रशिया से लीज पे लिया था, ये खुद का बनाया हुआ नहीं है। वहीं भारत की अगर टोटल सबमरीन की संख्या को आप देखते हैं तो भारत के पास करंट में टोटल 17 ऑपरेशनल सबमरीन है 17 की संख्या में, जिनमें से 16 अटैक सबमरीन है। इन अटैक सबमरीन्स में से एक तो आपकी INS चक्रा हो गई जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, बाकी की 15 सबमरीन्स जो है वो काम सेम करती हैं जैसे कि कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन करती है, लेकिन वो डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होती हैं। यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो होती हैं वो एक बार पानी के नीचे जाती हैं तो फिर उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है और वो चलती रह सकती हैं जब तक वो चाहें। 1 साल, 2 साल, महीने, 2 महीने, जब तक आप चाहें उन्हें चला सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन फूड सप्लाई क्योंकि लिमिटेड होता है तो एक समय के बाद जितना टाइम का आपने फूड रखा है उसमें, उसके बाद उन्हें ऊपर आना पड़ता है। जबकि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं उन्हें टाइम टू टाइम ऊपर आना पड़ता है पानी के, उनमें फ्यूल है उसके बावजूद भी, साथ ही साथ उनका फ्यूल क्योंकि लिमिटेड होता है तो उन्हें
50 दिन, 60 दिन या 100 दिन, जैसे आपके सबमरीन की कैपेबिलिटीज है, इतने दिनों के बाद वापस आना ही होता है अपने आप को रिफ्यूल कराने के लिए। तो ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की लिमिटेशंस होती हैं। हालांकि इसके फायदे भी होते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज़्यादा साइलेंट होती है, तो इसे आप ज़्यादा स्टेल्दी कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तुलना में। तो भारत के पास आपने देखा 17 में से 16 अटैक सबमरीन करंट में हैं और एक भारत के पास SSBN है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और ये भारत का स्वदेशी रूप से बनाया हुआ है INS अरिहंत। और INS अरिहंत जो है ये अभी एक बना है। भारत इस क्लास के यानी कि SSBN क्लास की अभी एक ही सबमरीन ऑपरेट कर रहा है, INS अरिहंत, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत टोटल 4 सबमरीन बनाने हैं, जिसमें से इसका जो सेकंड सबमरीन है INS अरिघात, वो 2021 में ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। साथ ही साथ भारत की करंट में जो सबमरीन्स हैं उसमें से कलवारी क्लास की जो अटैक सबमरीन है वो भी टोटल 6 बनने वाली हैं, जिसमें से 3 एक्टिव सर्विस में हैं, जो कि 17 की संख्या मैंने टोटल बताई थी, उसमें ये 3 जुड़े हुए हैं। और भविष्य में आपको इसके अंतर्गत 3 और सबमरीन बन के मिलने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट को, जो कलवारी क्लास का प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट 75 कहा जाता है। तो यानी कि भविष्य में जब भारत को ये कलवारी क्लास के 3 और सबमरीन, साथ ही साथ अरिहंत क्लास के 3 और सबमरीन मिल जाएंगे, तो करंट में भारत के पास 17 सबमरीन है। और भविष्य में भारत को जब ये 6 के 6 सबमरीन मिल जाएंगे तो भारत के पास 23 की संख्या में एक्टिव सबमरीन की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा भारत के पास 2 प्रोजेक्ट हैं सबमरीन्स के लिए। एक है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनेगा। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, जिस पे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन ये काम अभी प्रोसेस में है आप कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी कि ये बनना शुरू नहीं हुआ है, इसके ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। अभी इसके ऑर्डर दिए जाने हैं, वो इसी प्रोसेस में है। इस प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बनाएगा, लेकिन वो AIP से लैस होंगे, साथ ही साथ वो ज़्यादा स्टेल्दी होंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। तो ये भी अटैक सबमरीन भारत को भविष्य में मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट 75I के दौरान मिलने वाले 6 सबमरीन और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के 6 सबमरीन, ये जो टोटल 12 सबमरीन हैं, यही भारत के करंट में फ्यूचर प्लान है सबमरीन के। तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा जो है उसको शुरू तो पहले ही किया गया था और 24 जून 2019 के दिन इस प्रोजेक्ट के इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में 100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट भी किए गए थे। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट को शायद अभी तक कोई पेस नहीं मिला है, पर क्योंकि अब इंडियन नेवी इस पे फोकस कर रही है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह, तो हो सकता है भविष्य में आपको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले आपको खुद का बनाया हुआ स्वदेशी रूप से डेवलप किया हुआ SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन 6 की संख्या में मिल जाए। अभी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ये 6 सबमरीन स्वदेशी रूप से ही बनाए जाने हैं, लेकिन अगर इसमें कोई फ्यूचर पार्टनर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कंट्री फ्रांस हो सकती है। रशिया शायद इसलिए ना हो क्योंकि रशिया से कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं डील, तो उस केस में अमेरिका के सैंक्शंस लगने के चांसेस बन जाते हैं। और साथ ही साथ एक और भी चीज़ है कि फ्रांस के साथ हमने पहले से ही कलवारी क्लास के सबमरीन्स को बनाया है, तो फ्रांस से भारत की ट्यूनिंग भी अलग है। और फ्रांस से अगर हम कोई डील करते हैं तो उस केस में अमेरिका के सैंक्शंस का भी कोई इशू नहीं होता है। तो हो सकता है फ्रांस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, पर फिलहाल के तौर पे यही है कि ये SSN क्लास के सबमरीन्स जो होंगे इन्हें स्वदेशी रूप से ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक का सारा डेटा समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अपने दोनों नेबर्स की। तो पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के पास करंट में आप कह सकते हैं 5 सबमरीन हैं और 3 और सबमरीन हैं वैसे उनके पास, लेकिन वो जो 3 सबमरीन्स हैं वो 3 सबमरीन नहीं है, बल्कि आप उन्हें सबमरीन के बच्चे कह सकते हैं, क्योंकि सबमरीन जो उनके पास 3 हैं उनका डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल वेट आप कह सकते हैं 110 टन का ही है। जो 3 है उनका ईच का 110 टन का डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये कितना कम है अगर मैं बताऊं तो भारत में जो सबसे कम डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है वो 1850 टन की है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की ये छोटी सबमरीन कितनी ज़्यादा छोटी है। तो ये अगर साइड करते हैं आप तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर सबमरीन है 5, जिनमें से एक ही ऑपरेशनल है, बाकी 4 किसी ना किसी वजह से अभी
डेड आप कह सकते हैं पड़ी हैं या रिपेयर मेंटेनेंस में पड़ी हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबमरीन उनके पास नहीं है, हमारे पास काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना के पास इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन है। इवन रशिया और अमेरिका जैसे देशों को भी चाइना ने पीछे छोड़ दिया है। चाइना के पास करंट में टोटल 79 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 7 SSBN क्लास की सबमरीन है, यानी कि 7 सबमरीन ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक को कर सकती हैं कई हजार किलोमीटर दूर। और इसी क्लास की 2 और सबमरीन चाइना ने प्लान करके भी रखी हुई है। इसके बाद 12 SSN है, जो हमें अभी बनाना है 6। उस तरह के ऑलरेडी चाइना के पास 12 सबमरीन हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। और इंडिया के पास सिर्फ एक एक्टिव ऐसा सबमरीन है जो कि SSN क्लास का है। इसके अलावा चाइना के पास 60 की संख्या में ऐसे सबमरीन हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हैं, और टोटल ये संख्या करंट में हो जाती है 79। अगर चाइना ने इसमें से कुछ डीकमीशन भी कर दिए होंगे तो भी ये नंबर भारत के नंबर से बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए भारत को भी अपने सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने की जरूरत है, और शायद इसीलिए प्रोजेक्ट अल्फा को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।